अनिल अग्रवाल उद्योगपति। अनिल अग्रवाल जन्म 1953 या 1954, जिन्हें पेशेवर रूप से मेटल किंग के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से वेदांता रिसोर्सेज को नियंत्रित करते हैं, जो व्यवसाय में 100% हिस्सेदारी वाला एक होल्डिंग वाहन है। प्रारंभिक जीवन। अनिल अग्रवाल का जन्म और लालन पालन पटना, बिहार, भारत में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल का एल्यूमिनियम कंडक्टर का छोटा सा व्यवसाय था। उन्होंने मिलर हाई स्कूल, पटना से पढ़ाई की। उन्होंने विश्वविद्यालय जाने के बजाय अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया, एल्यूमिनियम कंडक्टर बनाना शुरू किया। 19 साल की उम्र में मेटल किंग ने करियर के अवसरों की तलाश के लिए पटना छोड़ दिया और मुंबई, तब बॉम्बे, चले गए। आजीविका। 1970 के दशक के मध्य में उन्होंने स्क्रैप मेटल का व्यापार करना शुरू किया, इसे अन्य राज्यों में केबल कंपनियों से एकत्र किया और मुंबई में बेचा। 1976 में अनिल मेटल किंग अग्रवाल ने बैंक लोन के साथ शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, जो अन्य उत्पादों के अलावा एनामेल्ड कॉपर का निर्माता था। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने दोनों व्यवसायों को चलाया। 1986 में उन्होंने जेली से भरे केबल बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया, जिससे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उनके व्यवसाय की लाभप्रदता अस्थिर थी, जो उनके कच्चे माल, तांबा और एल्यूमिनियम की कीमतों के साथ उतार चढ़ाव करती थी। इसलिए उन्होंने धातुओं को खरीदने के बजाय उनका निर्माण करके अपनी इनपुट लागतों को नियंत्रित करने का फैसला किया। 1993 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज भारत में कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी स्थापित करने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई। 1995 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने मद्रास एल्यूमिनियम का अधिग्रहण किया, जो एक बीमार कंपनी थी जो 4 साल से बंद थी और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR के पास थी। पिछड़े एकीकरण प्रक्रिया का अगला चरण स्वाभाविक लग रहा था, खनन। उन्हें पहला अवसर तब मिला जब सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम की घोषणा की। 2001 में उन्होंने भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को में 51% हिस्सेदारी 551.50 करोड़ रुपए में हासिल की, 16, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगले ही साल उन्होंने सरकारी कंपनी HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी लगभग 65% हासिल कर ली। दोनों कंपनियों को सुस्त और अक्षम खनन फर्म माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंचने के लिए अनिल अग्रवाल और उनकी टीम ने 2003 में लंदन में वेदांता रिसोर्सेज PLC को शामिल किया। अपनी लिस्टिंग के समय वेदांता रिसोर्सेज PLC 10 दिसंबर 2003 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय फर्म थी। वेदांता रिसोर्सेज समूह की कंपनियों और उनकी शेयरधारिता के आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के माध्यम से समूह की मूल कंपनी बन गई। 2004 में वेदांता रिसोर्सेज PLC ने वैश्विक बॉन्ड पेशकश की घोषणा की और अफ्रीका के जाम्बिया में कोकोला कॉपर माइंस का अधिग्रहण किया। 2007 में वेदांता रिसोर्सेज ने भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक निर्यातक सेसा गोवा लिमिटेड में नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल की और 2010 में कंपनी ने नामीबिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी खनिक एंग्लो अमेरिकन के जस्ता परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया। अगले वर्ष वेदांता रिसोर्सेज ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की तेल उत्पादक फर्म केयर्न इंडिया में नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली। वेदांता समूह के समेकन के हिस्से के रूप में 2012 में सेसा गोवा और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के विलय की घोषणा की गई थी। लंदन में मुख्यालय वाली वेदांता रिसोर्सेज एक वैश्विक रूप से विविधतापूर्ण प्राकृतिक संसाधन समूह है, जिसकी रुचि जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, एल्यूमिनियम, बिजली उत्पादन और तेल और गैस में है। हालांकि इसकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है। अग्रवाल लंदन में रहते हैं। अक्टूबर 2017 में यह घोषणा की गई कि अग्रवाल की वोल्कन होल्डिंग्स PLC ने खनन कंपनी एंग्लो अमेरिकन में 19% हिस्सेदारी ले ली है, जिससे वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। द संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में उनकी कुल संपत्ति 8.5 बिलियन आंकी गई थी। फोर्ब्स के अनुसार वेदांता और फॉक्सकॉन 2022 में भारतीय राज्य गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांट बनाने के लिए संयुक्त रूप से लगभग $20 बिलियन का निवेश करेंगे, जिसमें वेदांता की 60% हिस्सेदारी होगी। भारत में निवेश संपादन करना। अनिल अग्रवाल ने अपने वेदांता समूह के माध्यम से विभिन्न भारतीय राज्यों में कई निवेश किए हैं। उद्धरण वांछित। उन्होंने ओडिशा में पहले 80,000 रुपए करोड़ का निवेश किया था। साथ ही राज्य में अपने एल्यूमिनियम, फेरोक्रोम और खनन व्यवसाय के विस्तार के लिए 25,000 रुपए करोड़ से अधिक का अतिरिक्त निवेश किया था।
वेदांता ओडिशा के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% का योगदान दे रहा है। वेदांता ने अपने नए सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए फॉक्सकॉन 2022 के साथ मिलकर गुजरात में 1.54 लाख रुपए करोड़ का निवेश किया। विवाद और आलोचना। 2004 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति ने आरोप लगाया कि वेदांता ने भारतीय राज्य तमिलनाडु में अपने कारखाने के पास हजारों टन आर्सेनिक युक्त स्लैग फेंका है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और पड़ोसी आबादी में भारी विषाक्तता हुई है। 2005 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य समिति ने आरोप लगाया कि वेदांता ने भारतीय राज्य ओडिशा में 100 से अधिक स्वदेशी परिवारों को उनके घरों से जबरन निकाल दिया है, जहां वह बॉक्साइट का खनन करना चाहता था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार किराए के गुंडों के माध्यम से भय का माहौल बनाया गया और निवासियों को मेसर्स वेदांता के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया। ओडिशा में वेदांता की कार्रवाइयों की ब्रिटिश वाणिज्य एजेंसी ने निंदा की और चर्च ऑफ इंग्लैंड निवेश निधि ने विरोध में कंपनी में अपने शेयर बेच दिए। जाम्बिया में 2000 निवासियों द्वारा दायर एक मुकदमे के अनुसार वेदांता ने अपनी तांबे की खदान से खतरनाक अपशिष्ट को काफू नदी में फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से मानव बीमार पड़ गए और मछलियां मर गईं। एक स्थानीय न्यायाधीश ने कहा, यह कॉरपोरेट जिम्मेदारी की कमी और आपराधिक था और कॉरपोरेट लापरवाही के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। 2014 में जाम्बियन अधिकारियों द्वारा एक ऑडिट शुरू किया गया था क्योंकि उन्हें संदेह था कि वेदांता सरकार को अपनी उचित फीस का भुगतान नहीं कर रहा था। इसके अलावा सैकड़ों पूर्व खदान कर्मचारी वेदांता से विच्छेद या विकलांगता भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। थूथुकुडी नरसंहार। मुख्य लेख थूथुकुडी हिंसा। मार्च और अप्रैल 2018 में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर कंपनी की दूसरी स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित करने और इसके थूथुकुडी तूतीकोरिन स्मेल्टिंग प्लांट को बंद करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 22 मई 2018 को विरोध प्रदर्शनों ने एक घातक मोड़ ले लिया क्योंकि पुलिस की गोलीबारी के बाद 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू की गई। न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन आयोग को कोई विशिष्ट सबूत नहीं मिला है जो स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की संलिप्तता की ओर इशारा करता हो, जैसा कि कुछ कार्यकर्ता समूहों ने दावा किया है, या किसी संगठन की, जैसा कि तत्कालीन सरकार और अभिनेता रजनीकांत जैसे कुछ व्यक्तियों ने आरोप लगाया है। 22 मई 2018 की हिंसा में लोकोपकार। 1992 में अनिल अग्रवाल ने वेदांत फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से समूह की कंपनियां अपने परोपकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों को अंजाम देंगी। वित्तीय वर्ष 2013 से 14 में वेदांत समूह की कंपनियों और वेदांत फाउंडेशन ने अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे के निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने में 49.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जिससे 4.1 मिलियन से अधिक लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार हुआ। ये पहल सरकार और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ साझेदारी में की गई थी। अग्रवाल अपने प्रेरणास्रोतों में एंड्रयू कार्नेगी और डेविड रॉकफेलर को गिनते हैं, जिन्होंने अपने भाग्य से सार्वजनिक कार्य किए, और बिल गेट्स। उनके परोपकार से वित्तपोषित गतिविधियां बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर केंद्रित हैं। अनिल अग्रवाल को हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2014 में 1796 करोड़ रुपए, लगभग 360 मिलियन डॉलर के अपने व्यक्तिगत दान के लिए दूसरे स्थान पर रखा गया था। 12,316 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति के साथ उन्हें हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 25वां स्थान दिया गया था। 2015 में वेदांता समूह ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में पहले नंदघर या आधुनिक आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना की योजना 4000 थी। 2022 तक भारत के 13 राज्यों में कुल 3700 नंदघर स्थापित किए जा चुके हैं। अग्रवाल ने अपने परिवार की 75% संपत्ति दान में देने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि वह बिल गेट्स से प्रेरित हैं। 2021 में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने 5 वर्षों के दौरान पोषण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य सेवा, पशु कल्याण और जमीनी स्तर के खेलों पर केंद्रित सामाजिक प्रभाव कार्यक्रमों पर 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का संकल्प लिया। उसी वर्ष अपनी बेटी प्रिया अग्रवाल के साथ वह गिविंग प्लेज में शामिल हुए।